एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। और उस नेता के अलावा और कौन नहीं जानता कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया था। जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनी। लेकिन राहुल जी ने कभी महाभारत शायद, अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं, पर देखा भी नहीं होगा शायद। शायद सर मुझे लगता है अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा, अंकल सोरोस ने लिख के दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी और कूल डूड बनने का प्रयास किया होगा। ये अनुराग ठाकुर ही हैं जिन्होंने ये कहकर इंडी गठबंधन को हिला दिया था कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात करता है। बीजेपी के इस आक्रामक स्टैंड के बाद से ही संसद में उससे सांसदों का अग्रेशन साफ दिख रहा है। कल रेलवे सुरक्षा पर रेल मंत्री ने आंकड़ों से विपक्ष की झूठ की दुकान पर ताला लगाया। विपक्ष कई दिनों से उन्हें ट्रोल कर रहा था, उन पर हावी होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेल मंत्री ने आंकड़ों से विपक्ष की धुलाई की। एक बार रेल मंत्री का भी अग्रेशन देखिए, फिर बताऊंगा राहुल गांधी कैसे विक्टिम कार्ड खेलने पर आ गया। 2014 से पहले जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है, उन लोगों के समय में जीरो था, जीरो, एक भी लोको। आप मुझे बताओ 558 में से एक भी जीरो था, एक भी एसी कैब, एक भी कैब एसी नहीं थी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं, अपने कार्यकाल को देखे, अपने गिरबान में जाके, अपने गिरबान में पहले झांक के बताए। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर कितनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात? ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं चल सकता। संसद में बीजेपी के ऐसे तेवर से ही इंडी गठबंधन के होश उड़े हुए। इंडी गठबंधन को लग रहा था कि इस बार तो वो नरेंद्र मोदी पर पूरा प्रेशर बनाकर रखेंगे, लेकिन बीजेपी ने अपने तेवर से पूरी स्क्रिप्ट बदल दी। अब इंडी गठबंधन को समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी की इस नई रणनीति से कैसे निपटा जाए। इसी बीच राहुल गांधी के विक्टिम कार्ड खेलने के दिन आ गए। कल रात करीब 2 बजे, रात के 2 बजे अचानक से राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है, और जिसमें राहुल गांधी दावा करते हैं कि उनके घर ईडी रेड डालने आने वाली है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें ईडी के ही एक इनसाइडर ने यह बात बताई। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनकी चक्रव्यूह वाली स्पीच की वजह से उनके खिलाफ ईडी का एक्शन हो सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि वो खुली बाहों से इंतजार कर रहे हैं ईडी की टीम को चाय बिस्किट उनकी तरफ से। आधी रात को 2 बजे राहुल गांधी के इस दावे से हड़कंप मच गया, क्योंकि राहुल गांधी तो वायनाड गए हुए थे। अचानक वो ईडी रेड की बात कैसे करने लगे भाई? इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी की बदली हुई अग्रेसिव रणनीति से राहुल गांधी भी विक्टिम कार्ड खेलने पर आ गए? क्या राहुल गांधी की नींद उड़ गई है कि 2 बजे उनको ट्वीट करना पड़ रहा है? सुबह उठ के कर देते, कौन सा रात में ईडी वाले पहुंच रहे थे? रात में 2 बजे के करीब ट्वीट कर रहा है कि ईडी वाले आने वाले हैं। या तो घबराहट में नींद नहीं आ रही, सोचे पहले कर देता हूं कुछ कूल डूड टाइप का ट्वीट, ताकि कहीं कुछ हो जाए तो कम से कम रहे कि मुझे पहले से पता था। राहुल गांधी का यह ट्वीट देखकर कई लोग यह कहने लगे कि क्या राहुल गांधी ने अब अरविंद केजरीवाल का जो तरीका है वो अपना लिया है, वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्योंकि इस तरह की राजनीति का स्टाइल अरविंद केजरीवाल का है। केजरीवाल भी यही कहते रहे कि जब भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता के जेल जाने का डर होता है तो केजरीवाल और उनके लोग तुरंत ये बात कहने लगते हैं कि 24 घंटे के अंदर ईडी उनके नेता को गिरफ्तार कर लेगी। केजरीवाल के लोग भी यही कहते थे कि ईडी के अंदर से उन्हें जानकारी मिल चुकी है कि ईडी आने वाली है और गिरफ्तार करने वाली है। लेकिन केजरीवाल जी के 99.99% दावे जो हैं इस तरह के, वो हमेशा गलत हो, माहौल ज्यादा बनाते हैं। ऐसा होता नहीं था। ईडी को जब आना था तभी आई, उनकी भविष्यवाणियों से नहीं आई। क्योंकि आप देखिए, मनीष सिसोदिया का मामला हो, संजय सिंह का हो, खुद अरविंद केजरीवाल का हो, केजरीवाल की भविष्यवाणी के हिसाब से ईडी नहीं आई थी।
इसी तरह से केजरीवाल और उनके लोग ईडी आने वाली है, ईडी आएगी या नहीं आएगी, ये तो जांच एजेंसी के लोग ही जानते हैं, लेकिन माहौल वो पूरा बना रहे थे ताकि उन्हें सिंपैथी मिल सके। हो सकता है राहुल गांधी इसी सिंपैथी के लिए विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, इसलिए वो आधी रात को उठकर ट्वीट कर रहे हैं कि ईडी रेड करने वाली है। राहुल गांधी ने जैसे ही आधी रात को यह ट्वीट किया तो सुबह तक बड़ी हलचल मच गई। कांग्रेस ने एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया, संसद में स्थगन प्रस्ताव तक दे दिया। राहुल गांधी के दावों को लेकर कांग्रेस क्या कह रही है, सुन लीजिए एक बार। भाजपा के डीएनए में तानाशाही देख रहा था उस दिन, कितना तिलमिला रहे थे चक्रव्यूह के भाषण में। 2 बार प्रधानमंत्री जी अपने स्वभाव के विपरीत खड़े हुए, डिस्टर्ब कर रहे। 2 बार गृह मंत्री जी और फिर 2 बार राजनाथ जी। जो बची खुदी चुनाव में इज्जत थी भाजपा की, 303 से 240 पे आ गई, इसमें 40 बेईमानी की निकाल दो तो 200 सीटें बची। और राहुल गांधी ने दिखा दिया गरीब के लिए कुछ नहीं, मजदूर के लिए कुछ नहीं है इसमें, नौजवानों के लिए बेरोजगारी, महंगाई पर जिस तरह उन्होंने भाजपा को धोखे रख दिया। तो तिलमिलाई हुई भाजपा अपना डीएनए टेस्ट दिखा रही है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी अगर ईडी की रेड की बात कर रहे हैं तो वो नेशनल हेराल्ड वाले अपने पुराने केस की बात कर रहे हैं या किसी नए केस का डर है? क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ ईडी का जो मामला है वो तो सिर्फ नेशनल हेराल्ड केस में है, जिसमें उनसे और सोनिया गांधी दोनों से पूछताछ हो चुकी है। नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ केस सुब्रमण्यन स्वामी की शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ था। 2023 में नेशनल हेराल्ड केस के मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों से 5-5 दिन तक ईडी ने पूछताछ की थी। हालांकि ईडी ने इस केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ अब तक चार्जशीट फाइल नहीं की है और केस में अभी आगे जांच हो रही है। लेकिन जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती तब तक ईडी इस मामले में और पूछताछ, रेड और अरेस्ट कर सकती है। लेकिन राहुल गांधी ईडी रेड की जो बात कर रहे हैं वो यही नेशनल हेराल्ड का मामला है या फिर किसी दूसरे केस का है, ये अभी पता नहीं, क्योंकि कुछ मामले उनकी बहन प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के भी चल रहे हैं। एक मामला उनकी नागरिकता को लेकर भी चल रहा है, हालांकि इसमें ईडी का कोई रोल नहीं है। इसके अलावा राहुल गांधी के जो मामले चल रहे हैं वो ज्यादातर मानहानि के मामले हैं और इनमें भी ईडी का कोई रोल नहीं। ऐसे में जब रात को 2 बजे राहुल गांधी अगर कोई ट्वीट कर रहे हैं तो बड़ा सवाल यह है कि ऐसा कौन सा केस है भाई जिसके बारे में उनको पता चल गया है कि ईडी का एक्शन होने वाला है, या फिर राहुल गांधी सिर्फ माहौल बनाने में जुटे हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी वायनाड में हुई तबाही में ध्यान भटकाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं, क्योंकि वायनाड के मामले में राहुल गांधी से तीखे सवाल हो रहे हैं और इन्हीं सवालों से बचने के लिए 2 बजे रात में राहुल गांधी ईडी को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता राजीव चंद्रशेखर ने क्या कहा है, सुनिए एक बार। मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी को 2 बजे रात को ये किसी ने बोल दिया होगा कि बस ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे लोग, किसी तरह से उसको डिस्ट्रैक्ट किया जाए, किसी तरह से एक नया नैरेटिव क्रिएट किया जाए ताकि लोग वायनाड के बारे में नहीं पूछे। आधा घंटे 45 घंटे वो वायनाड में थे। तो मुझे लगता है, ये मेरा खुद का, मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन तो किया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये कांग्रेस का एक स्ट्रैटेजी रहा है, आज भी है और रहेगा, कि जब उनके सामने टफ क्वेश्चंस यानी कि प्रश्न पूछे जाते हैं वो किसी तरह उससे निपटकर एस्केप करने की कोशिश से झूठ बोलते हैं या झूठ का एक न्यू नैरेटिव खड़ा करते हैं। और पाठशाला में अब अगली क्लास।